नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में मजीद बारिश का इम्कान, अब तक 9 अफराद हलाक। केटीआर के हमरा दीगर वज़रा ने किया वरंगल का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। रियासत में कोरोना के केसेस में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले इजाफा, 8 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में 235 नए मुतासरीन। वक्फ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ अब क्या मेयर हैदराबाद करेंगे? सदर नशीन बोर्ड मोहम्मद सलीम के साथ इजलास पर शुबहात। और मियापुर में शौहर ने बीवी का कत्ल करने के बाद की खुदकुशी की कोशिश, हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में बारिश की वजह से अब तक 9 अमवात हो चुकी हैं। वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, निजामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर में अलावा मंचिरियाल के कई इलाकों में भी पानी जमा देखा गया। गोदावरी नदी में पानी का तेज बहाव जारी है। बारिश की वजह से अजला में गैर मामूली नुकसान हुए हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को जायजा इजलास तलब करते हुए ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी थी और यह भी कहा था कि एक एक जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना इक़दाम किए जाएं। इमदादी और बचाव के कामों के लिए रकम की परवाना की जाए। वजीर आला ने बरकी के ओहदेदारों को भी हिदायत दी कि जहां भी बरकी की सरबराही में खलल पड़ा है उसे बहाल किया जाए। इधर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज से बारिश थमी हुई है। आज हल्की धूप भी निकल आई, लेकिन मतला अबरालूद था। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में मानसून सरगर्म है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का दायरा हनूस बना हुआ है। अजला बिलखुसूस शुमाली तेलंगाना में चारशंबे और जुमेरात को शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। मंगल को आदिलाबाद और कामारेड्डी के चंद इलाकों में शिद्दत की बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में मौसम मोतदिल होने का इम्कान है। कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। विकाराबाद, रंगारेड्डी और मलकाजगिरी के चंद इलाकों में बारिश की पेशकशी की गई है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव और वजीर सेहत ईटेला राजेंदर के अलावा दीगर वज़रा एर्राबली दयाकराव और सत्यवती राठौर ने मंगल को सैलाब से मुतासरा वरंगल अर्बन और रूरल का फजाई सर्वे किया। बाद में वज़रा ने मुतासरीन से मुलाकात की। केटीआर के हमरा जिले के आला अहदेदार मौजूद थे। कई इलाकों में जहां पर पानी जमा हुआ था, केटीआर ने उसका भी मुशाहदा किया। तालाबों का भी रियासती वजीर ने दौरा किया और इसके साथ साथ वजीर बल्दी नजमुनस के मुकामी हुकाम से इमदादी कामों के बारे में तफसीलात हासिल की गई। केटीआर ने सैलाब से मुतासरा अफराद से बात की और उनके मसाइल की समाअत की। फजाई सर्वे के बाद केटीआर ने मुकामी ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बचाव और राहतकारी के कामों का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। केटीआर ने ड्रेन सिस्टम और सड़कों की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाते हुए एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाए। केटीआर ने वरंगल शहर में आने वाले 1 महीने के अंदर खुसूसी मुहिम चलाते हुए नालों पर गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुकामी मुतासरीन में जरूरी अशिया भी तकसीम की जाएंगी। वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल के कोविड वार्ड का दौरा करते हुए केटीआर ने वहां पर मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों से वाकिफियत हासिल की और कोरोना मुतासरीन से भी मुलाकात की। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोविड मरीजों के लिए मजीद 150 बेड्स का इजाफा किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स भी नस्ब किए जाएंगे। केटीआर ने कहा कि कोविड के मरीजों के लिए एमसी हॉस्पिटल का बहुत जल्द आगाज किया जाएगा।
रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मंगल की सुबह जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक रियासत में 1682 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमला केसेस की तादाद अब 93,932 हो गई है। आज सुबह 8 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 711 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 72,202 बताई गई है। 2070 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 21,024 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 235, करीमनगर में 88, मलकाजगिरी में 106, रंगारेड्डी में 166, पेद्दापल्ली में 59, सिद्दीपेट में 47, वरंगल अर्बन में 107, संगारेड्डी में 18, नलगुंडे में 38, महबूबनगर में 32, खम्मम में 45, जगतियाल में 59, मंचिरियाल में 79, निजामाबाद में 94 और नागर कर्नूल में 30 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने रियासती हुकूमत की तरफ से कोरोना पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। गवर्नर का कहना है कि हुकूमत कोरोना पर काबू पाने के लिए संजीदा नहीं है। उनका कहना था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए बड़ी तादाद में टेस्ट करवाने चाहिए थे। कौमी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में गवर्नर ने कहा कि हुकूमत को 6 बार मकतूब लिखे गए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब इस सिलसिले में नहीं आया। हुकूमत यह कहती है कि ICMR के क़वायद के मुताबिक टेस्ट किए जा रहे हैं। हुकूमत कंटेनमेंट जोन के बारे में भी लाइल्म है। सरकारी दवाखानों में मौसर और दरकार सहूलतें न होने से मुतासरीन खानगी दवाखानों का रुख कर रहे हैं। कोविड का इलाज हुकूमत तेलंगाना के लिए बोझ बन गया है। हुकूमत मरीजों को दरकार सहूलतें फराहम करने में भी दिलचस्पी नहीं रखती। उनका कहना था कि इन तमाम बातों को उन्होंने वजीर आला के साथ मुलाकात के दौरान भी उठाया था। वक्फ अराजियात का तहफ्फुज क्या अब मेयर बी राम मोहन करेंगे? आज वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम से मेयर की मुलाकात को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले भी जिस तरह से दावे किए जाते थे कि वक्फ बोर्ड वक्फ अराजियात का तहफ्फुज कर रहा है, लेकिन माजी में जो वाकयात पेश आए तब से लेकर अब तक वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी सवालों के घेरे में है। वक्फ बोर्ड के दफ्तर से कई अराजियात के दस्तावेजात गायब हो जाते हैं और उसे रातों रात मुकफ्फल कर दिया जाता है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि SRDP के तहत वक्फ अराजियात हासिल की जाएंगी और वक्फ बोर्ड के सदरनशीन इसके लिए राजी भी हो गए। लेकिन बोर्ड के जो दूसरे अरकान थे, क्या उनसे इस बारे में मुशावरत की जा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। बोर्ड के कई ऐसे अरकान हैं जो पहले से ही बोर्ड की कारकर्दगी को लेकर सवाल उठाते आए हैं, चाहे वो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का मामला हो या फिर वक्फ अराजियात के तहफ्फुज का मामला। सदरनशीन का जो मौक़िफ़ रहा है उसको लेकर बोर्ड के अरकान सवाल उठाते आए हैं। लेकिन अब जिस तरह से यह दावा किया जा रहा है कि बोर्ड के अंदर से हमारी तरफ से ताउन किया जाएगा, SRDP के तहत जो सड़कों की जो भी तामीर होगी, जो दूसरे तरक्याती काम होंगे, उसके लिए वक्फ अराजियात फराहम की जाएंगी। लेकिन अब तक ऐसी कई वक्फ अराजियात थी जो कि या तो सरकारी कामों के लिए ले ली गई, आज तक भी उसका जो मुआवजा होना चाहिए था वो वक्फ बोर्ड को मिला भी है या नहीं, इस पर सवाल खड़े होते हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से जीदोजहद करते हुए टास्क फोर्स ऑफिस की इमारत को भी वक्फ बोर्ड के हवाले कराया गया था, लेकिन आज भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उस इमारत को लेकर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। और आज भी ये सवाल बराबर उठते हैं कि वक्फ बोर्ड से जो आमदनी होती है, चाहे वो जितनी भी आमदनी हो, उसका इस्तेमाल आखिर कहां पर होता है, किस लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, अब तक उस आमदनी से कितने गरीबों का भला किया गया है। ऐसे कई सवालात हैं जिसको लेकर पूरा बोर्ड सवालों के कठेरे में आ जाता है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मेयर साहब मुलाकात करते हैं, वक्फ बोर्ड की अराजियात के तहफ्फुज का दावा किया जाता है, तरक्याती कामों के लिए उन अराजियात को फराहम करने का भी वादा किया जाता है। लेकिन इसके लिए क्या कोई माहिदा तय पाया है? क्या इसके लिए कोई याददाश्त मुफाहमत तैयार किया जाएगा कि आप कितनी अराजी लेंगे और बोर्ड को इसके बदले में आप क्या देंगे? मेयर ने तो कह दिया कि हम मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन अभी भी हैदराबाद के खुरबो जवार में ऐसी कई सैकड़ों एकड़ अराजी है जिन्हें या तो हड़प लिया गया है और बाद सरकारी कामों के लिए भी इस्तेमाल की गई है,
लेकिन अभी तक बोर्ड को उसका पैसा नहीं मिला है। अब यह भी कहा जा रहा है कि जीएचएमसी और बोर्ड के साथ साथ दूसरे महकमे मिलकर काम करेंगे। वक्फ अराजियात की जियो टैगिंग की जाएगी, लेकिन जियो टैगिंग करने से क्या होगा? हालांकि वक्फ बोर्ड के पास अराजियात का रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन अभी तक भी जो अराजियात पर कब्जे हुए हैं उसको वहां से बाजियाब करने के लिए ही बोर्ड संजीदा नहीं दिखाई देता। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से सदर नशीन हो या मेयर हैदराबाद हो, कुछ वक्फ बोर्ड की अराजियात से क्या इनका भी ताल्लुक है? क्यों ये मुलाकात हुई? ऐसे कई सवालात हो रहे हैं। क्या कोई इसके अंदर शख्सी मामलत भी हो सकती है? तो ये सवालात शुबहात को जन्म दे रहे हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड में हो क्या रहा है। क्या अब इतनी जरूरत पड़ गई कि जीएचएमसी के मेयर को मदाखलत करनी पड़ी वक्फ अराजियात के तहफ्फुज के लिए? क्या बोर्ड के सदरनशीन इसके अहल नहीं है? क्या बोर्ड के सदरनशीन को वक्फ अराजियात को किस तरह से बचाया जाए इसका तरीक़ेकार नहीं मालूम? तो इस तरह से अब वक्फ बोर्ड ऐसा काम कर रहा है। अब सवाल यही उठता है कि यहां पर बोर्ड के सदरनशीन की नीयत क्या है, या फिर जीएचएमसी की नीयत क्या है, एचएमडीए की नीयत क्या है? ये सब सवालात खड़े होते हैं। अगर आप वक्फ बोर्ड के सदरनशीन हैं, दियानतदार हैं, तो आपको चाहिए कि आप खुद इसके तहफ्फुज के लिए आगे आएं। पहले ही आप सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को लेकर घेरे में हैं। आप पर कई सवालात खड़े होते हैं, लेकिन आप उन सवालात का जवाब देने से कासिर हैं। वैसे भी अखबारात में भी आया है, अंग्रेजी अखबारात में भी आया है, मेयर साहब के बारे में भी कुछ अराजी के तनाज़े को लेकर भी अखबारात में आ चुका है। दूसरी तरफ सदरनशीन बोर्ड की तरफ से भी एक मसलख खाने की लीज को लेकर भी अंग्रेजी अखबारात में खबरें शाये हो चुकी हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये नेक्सस जिसे कहते हैं वो किस बात का नेक्सस है? तो अब ये सवालात के घेरे में है। भले ही वक्फ अराजियात को अगर हासिल किया जाता है तो उसका मुआवजा किस तरह से अदा किया जाएगा? वैसे भी हुकूमत की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि वक्फ अराजियात का तहफ्फुज किया जाएगा, लेकिन वो तहफ्फुज कब होगा, कैसे होगा? हैदराबाद के अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा वक्फ बोर्ड की हालत क्या है और किस तरह से वहां पर कारकर्दगी हो रही है। अब यही देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या बलदिया की तरफ से वक्फ की अराजियात को और भी वहां से लिया जाएगा? ये से कई सवाल खड़े होते हैं। अवाम को सोचने की जरूरत है। क्या बोर्ड संजीदगी से कारकर्दगी दिखा रहा है? क्या बोर्ड के अंदर दियानतदार लोग हैं? क्यों बोर्ड के आला ओहदेदार जो सदरनशीन भी हैं, बोर्ड के दूसरे अरकान को एतमाद में लेकर ये फैसले करते हैं? आप मेयर को बुलाते हैं, मेयर से बातचीत होती है, लेकिन उसकी तफसीलात वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आती। आज तक बोर्ड की तरफ से यानी कि वक्फ अराजियात की आमदनी से किसी को एक ऑटो रिक्शा तक नहीं दिलाया गया। किसी एक गरीब बच्चे की शादी के लिए कहां से मदद की गई? ये सवालात होते हैं। तो इन सवालात का जवाब देना बोर्ड की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से जीएचएमसी के मेयर की जो मुलाकात हुई है उसको और भी एलॉबरेट करने की जरूरत है कि किन किन उम्र पर बातचीत हुई है और क्या किस तरह से बोर्ड के अरकान को यहां पर एतमाद में लिया गया या नहीं। हालांकि जैसा कि कहा जा रहा है कि एसआरडीपी के प्रोजेक्ट्स के लिए वक्फ अराजी फराहम की जाएगी। इस अराजी को फराहम करने के लिए क्या बोर्ड के दूसरे अरकान से सलाह मशवरा हुआ है? क्या बोर्ड को किस तरह की रकम मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, जियो टैगिंग कैसे होगी, इसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? और अब ये तमाम सवालात ऐसे हैं जिसके जवाबात ईमानदारी के साथ सदरनशीन को देने चाहिए और बोर्ड के दूसरे अरकान को भी उनसे सवाल करने होंगे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की तमाम लाइब्रेरियों में टॉयलेट और 5 रुपए खाने के मराकज कायम करने पर हुकूमत गौर कर रही है। हैदराबाद शहर की लाइब्रेरीज को असली बनाने और बुनियादी सहूलतें फराहम करने दूसरे मौज़ूआत पर एक इजलास तलब किया गया था। इजलास में श्रीनिवास यादव ने कहा कि लाइब्रेरी की निगहदाश्त के लिए हर माह 15 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि लाइब्रेरियों के जो भी मसाइल हैं उस पर 1 हफ्ते के अंदर जामे रिपोर्ट हुकूमत को दी जाए। बरकी, पानी, इमारतों की मरम्मत, फर्नीचर, पेंटिंग जैसे तमाम मसाइल की यकसुई की जाएगी। लाइब्रेरियों में पढ़ाई के आने वालों को खुशगवार माहौल फराहम करना ही हुकूमत का मकसद है। रियासती वजीर ने कहा कि 3 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद की डिजिटल लाइब्रेरी रियासत में मिसाली लाइब्रेरी होगी।
तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने मुतालबा किया कि भद्राचलम के पल्ली गोडल्ला सरपंच को फौरी रिहा किया जाए। रियासती डीजीपी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भद्राचलम से ताल्लुक रखने वाले गिरिजन सरपंच की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। माओवादियों को ताउन करने और उनके साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तार करना अफसोस की बात है। पुलिस के कहने के मुताबिक सरपंच चलपति का माओवादियों के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक बोया तबके से ताल्लुक रखने वाला कबायली है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इस तरह सरपंच को हुकूमत और पुलिस धमका रहेगी तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। भट्टी ने कहा कि रियासत में सैलाब की सूरत हाल से अवाम परेशान है, हुकूमत नशेबी इलाकों के अवाम को फौरन राहत करे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की निदामी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। सेक्रेटेरिएट को जाने वाले रास्तों को भी खोल दिया गया है। 40 दिन के बाद तेलुगु तल्ली खैरताबाद फ्लाईओवर ब्रिज को खोल दिया गया। मंगल के दिन से इन ब्रिजेस को आवाम के लिए खोल दिया गया है, लेकिन एनटीआर मार्ग के रूट को सिर्फ एक तरफ का रास्ता खोला गया। सेक्रेटेरिएट की समत वाले रास्ते पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की महाजी तंजीमों एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की तरफ से सेट इम्तिहानात और डिग्री व पीजी के इम्तिहान मुनक्किद करने के खिलाफ प्रगति भवन के पास तलबा की गिरफ्तारी पर रियासतगीर एहतजाज किया गया। दोनों तंजीमों के सुदूर को सुबह ही उनके घरों पर नजरबंद कर दिया गया था। एनएसयूआई के कारकुनों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों और दूसरे अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए। रास्ता रोको, रैली, संगारेड्डी में नीम बरहाना होकर एहतजाज किया गया। 5 मकामात पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। एनएसयूआई का मुतालबा है कि इम्तिहान मुनक्किद न करते हुए तलबा को प्रमोट किया जाए। रियासती असेंबली का इजलास 7 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस सिलसिले में वजीर उमूर मुकर्रना प्रशांत रेड्डी ने मंगल के दिन असेंबली अहाते में इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला की हिदायत के बाद कोविड-19 के कवायद के मुताबिक इंतजामात के लिए असेंबली की प्रेस गैलरी और विजिटर्स गैलरी का मुशाहिदा किया गया। समाजी फासले को बरकरार रखते हुए अरकान की नशिस्तों को क़तियत देने और दूसरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर असेंबली सेक्रेटरी से तबादला ख्याल किया गया। 2 दिन के बाद असेंबली स्पीकर और कौंसिल के सदरनशीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तमाम उमूर का जायजा लिया जाएगा। उसके बाद क़तई फैसला लिया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कलवाकुर्ती के साबिक रुकन असेंबली श्री एडमा कृष्णा रेड्डी की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने ताज़ियती प्याम में वजीर आला ने कहा कि आनजानी एक समाजी खिदमतकार और समाज में अवाम में बेदारी के लिए अपने जज्बे को बनाए रखते थे। वजीर आला ने इस मौके पर आनजानी के अफराद खानदान से भी ताज़ियत का इजहार किया है। उर्दू जुबान की तरक्की और फरोग के लिए अहले उर्दू को अपना फरीजा अदा करना होगा। इब्तदाई सतह से उर्दू की दर्स व तदरीस को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की तरफ से कौमी सतह के एक वेब सेमिनार से खिताब करते हुए सरकर्दा मुहक्किकीन और दानिशवरों ने इन ख्यालात का इजहार किया। सदरनशीन एकेडमी मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने सदारत की। एकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस की निगरानी में तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहे इस वेब सेमिनार में फरोग उर्दू के मौज़ू पर मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर्स व स्कॉलर्स ने अपने मकाले पेश किए। सदर शोबे उर्दू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फजलुल्लाह करीम ने कलीदी खुतबा दिया। रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी मेहमानी एजाजी थे। साबिक सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया प्रोफेसर मजीद पैदार मेहमान खुसूसी थे। डॉक्टर हुमैरा सईद ने निजामत की। मोहम्मद अरशद मुमीन जुबैरी ने शुक्रिया अदा किया। मावरीन में मोहसिन खां और डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूक शामिल हैं। इस वेब सेमिनार में कौमी, इलाकाई व रियासती सतह पर उर्दू के मसाइल पर गौर करते हुए जबान के फरोग के मुख्तलिफ इम्कानात पर बहस की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर चार मीनार के पास कारोबार के लिए हॉकर्स को कार्ड जारी किए गए। मजलिस के कॉरपोरेटर महमूद खालदी ने मीडिया को बताया कि 190 कार्ड तैयार थे। एक दिन में मजीद 245 कार्ड तैयार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जुमला 2,500 हॉकर्स के लिए कार्ड का निशाना रखा गया है। इस कार्ड के जरिए हॉकर्स को चार मीनार के पास कारोबार करने की इजाजत होगी।
उन्होंने ये भी बताया कि मजलिस ने ताजरीन की कर्ज स्कीम के तहत सभी 25 अफराद के अकाउंट में रकम जमा हो चुकी है। इस मौके पर शालीबंडे के कॉरपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। शहर में हालिया बारिशों की वजह से मंडी मीरालम में बाज मुकामात पर 1 फीट से ज्यादा पानी जमा हुआ था, जिसकी वजह से मुकामी ताजरीन और मकीनों को भी मुश्किलात पेश आ रही थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी को मंडी मीरालम रवाना किया। मजलिसी कॉरपोरेट ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के हमरा मंडी का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर महमूद कादरी ने बताया कि रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर से बात की थी, जिस पर खानगी मजदूरों का इंतजाम करते हुए मंडी की सफाई के काम का आगाज कराया गया है। उन्होंने कहा कि जोनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि मनसूबाबंद तरीके से मंडी की सफाई का काम अंजाम दिया जाएगा। मीरालम मंडी से लेकर पत्थरगट्टी कमान की सड़क और कोटले आलीजा कमान से लेकर च्यूटी शाह मैदान तक के काम की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा मंडी के आसपास की सड़कों की भी तामीर का काम शुरू किया जा रहा है। बहुत जल्द इसका काम शुरू होगा। उन्होंने इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने झिर्रा साबर नगर में कोविड टेस्टिंग बस का इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्कूरा बस मंगल से हल्के नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के कोविड टेस्ट करेगी। मुकामी अवाम से इस सहूलत से इस्तेफादे की अपील की गई है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने गुड्डी मलकापुर में पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा कौसर मुहिउद्दीन ने तालागड्डे के इलाके में वाक़ बल्दिया के दफ्तर में आधार कार्ड सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में उन्होंने आशा वर्कर्स में कोविड किट्स के अलावा दूसरी अशिया तकसीम की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके हल्के में आन करीब मजीद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने कोरोना वबा के मौजू पर बात करते हुए अवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। नूरखां बाजार बाल सट्टी खेत ग्राउंड के फुटपाथ पर लगे दरख्त के गिरने से 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने मुतालिका कॉरपोरेटर मीर बासित अली को मुकाम वाक़या रवाना किया। बलदिया की इमरजेंसी टीम को तलब करते हुए दरख्त को कटवाकर हटाया गया। जख्मी अफराद को उस्मानिया दवाखाना रवाना किया गया है। दबीरपुर में वाक़ एक डेयरी फार्म के खिलाफ दूध में पानी मिलाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक डेयरी के मुलाजिम का पहले दूध पीना फिर वहां के हौज से पानी मिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत मिलने पर डेयरी के मालिक मोहम्मद गौस के खिलाफ दफा 269, 272 और 273 के तहत मुकदमा दर्ज किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डेयरी का मुलाजिम दूध निकालने के बाद पहले गिलास से दूध पी रहा है। आधा दूध पीने के बाद बचा हुआ दूध वो बकेट में डाल देता है और फिर जिस हौज से भैंसें पानी पीती हैं उस हौज का पानी बकेट में मिलाया जाता है। अवाम भरोसे के साथ दूध खरीदते हैं। अगर डेयरी के हालात ऐसे रहेंगे तो फिर अवाम ऐसे दूध फरोशों पर कैसे भरोसा करेंगे। इस सिलसिले में पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शमशाबाद, सैबराबाद, अब्दुल्लापुर मेट और आदि बटला पुलिस स्टेशन हुदूद में सरके की 5 वारदातें अंजाम देने वाले सारिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बालापुर का साकिन मुदावत रवि नायक ने नामालूम खातून के साथ मिलकर जारिया साल 1 फरवरी को गुंडी गुड़ा देहात के पास शोभा रामी नामी शख्स की तवज्जो हटाकर उसके 10,000 रुपए मालियत के जेवरात का सरका किया था। 18 अगस्त को जब पुलिस थोंडापल्ली देहात के पास तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी, उस वक्त रवि नायक पुलिस से बचकर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे तहवील में ले लिया। पूछताछ पर उसने सरके की मजीद 4 वारदातें अंजाम देने का एतराफ किया। रवि नायक के जुर्म में शामिल खातून मफरूर बताई गई है। गिरफ्तार सारिक के कब्जे से मसरूका अशिया जब्त कर ली गई हैं। मियापुर गोकुल प्लाट के पास एक शख्स ने अपनी बीवी का गला दबाकर पहले उसका कत्ल कर दिया, फिर जरासीमकुश अदविया पीकर खुदकुशी की कोशिश की। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त अनंतपुर की साकिन नीलिमा की हैसियत से की गई है।
खुदकुशी करने वाले उसके शौहर योगी की हालत नाजुक बताई गई है। नीलिमा के कत्ल और फिर उसके शौहर की खुदकुशी की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। योगी को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मियांपुर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कल्याण नगर चौराहा कुत्तापेट में वाक़ मंदिर में सरके की वारदात पेश आई। सारिकों ने मूर्ति की नाक की बाली और हंडी छीन कर फरारी अख्तियार की। मुकाम के मुताबिक मंदिर में इससे पहले भी सरके की वारदात पेश आ चुकी थी। मुकाम ने पुलिस से इस सिलसिले में मौसर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उनका यह भी कहना था कि मंदिर के करीब ही शराब की दुकान है, लेकिन इस सिलसिले में भी शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। इसके सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने टप्पा चबूतरे में 100 किलो गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक आशीष और उसके 3 साथी 100 किलो गांजा मंगलहाट के रोडशीटर राजकुमार को फरोख्त करने के लिए लाए थे। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर आशीष और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। उन्हें टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले किया गया, जबकि राजकुमार को मंगलहाट पुलिस के हवाले किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में मजीद बारिश का इम्कान, अब तक 9 अफराद हलाक। केटीआर के हमरा दीगर वज़रा ने किया वरंगल का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। रियासत में कोरोना के केसेस में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले फिर इजाफा, 8 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में 235 नए मुतासरीन। वक्फ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ अब क्या मेयर हैदराबाद करेंगे? सदरनशीन बोर्ड मोहम्मद सलीम के साथ इजलास पर शुबहात। और मियांपुर में शौहर ने बीवी का कत्ल करने के बाद की खुदकुशी की कोशिश, हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।